स्टॉप नहीं आएगा, विल स्टॉप का तो कोई मतलब नहीं, तो हमेशा क्या करता है एक दो ऑप्शन जैसे विल हो गया, टू हो गया, ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर होती है वो कहीं ना कहीं वो टू पे ही टिक कर देता है। लेकिन मेरे भाई ऐसा मत करना, कंप्लीट समझ जाओ कैसे करना होगा। क्लास 11th में गैप फिलिंग होता है तो कितना आसान लेवल होता है, बस इनका टफ जो वोकैबुलरी होता है, जो लैंग्वेज होता है वो लगता कभी कभी टफ है, बट अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे तो ये हलवा सा बन जाएगा। तो भाई ये कर लो, एक और बचा उसे कर लो, आपके भाई वहां से कर। जय हिंद मेरे भाई। अगर आप क्लास 11th में हो तो मेरे शेर से न्यू एक पॉइंट याद रखना, क्लास 11th में आपके एक तो रीअरेंजिंग वाले एक टॉपिक आ रहे हैं, एक आपके रीअरेंजिंग, फिर एक ट्रांसफॉर्मिंग आ रहे, फिर आपके गैप फिलिंग आ रहे। तो उनके अंदर जो गैप फिलिंग में जो कि आपके 4 से 5 नंबर बन सकते हैं, या मे भी थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, क्योंकि देखो इस बार मिड टर्म के कोई सैंपल पेपर आया नहीं। जो 2022 और 23 वाले सैंपल पेपर के बिहाफ पे मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो मैं आपको करवा रहा हूं, शिद्दत से देख लेना और कुछ कंसेप्ट को समझना, मे भी क्या पता इससे रिलेटेड चीजें आ जाएं। और एक पॉइंट और बता दूं मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने इंग्लिश के अगर आपने सैंपल पेपर नहीं देखा है, क्योंकि इस बार का तो ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन पिछली बार का मेरे पास था, वो मैंने आपको अपलोड ऑलरेडी करवा दिया है, आप जाके देख सकते हो। उसको अपने दिल दिमाग में समझाओ कि भाई कैसे वहां पे डिबेट आ रहा है, किस तरीके का नोट मेकिंग आ रहा है, किस तरीके का पोस्ट आ रहा है, किस तरह का स्पीच आ रहा है, ये सारी चीजों को समझना। और रीअरेंजिंग वाले भी टॉपिक देखना, और गैप फिलिंग तो जो मैं आपको यहां से करवा रहा हूं इसको आप 110% कर लेना, आपके पूरे नंबर होंगे। बस कंप्लीट इसको देख लेना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। 11th 12th आपकी बिल्कुल जीवन में ना बिल्कुल खतरनाक नंबर मिलेंगे जो आज तक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो ये आपके सामने क्लास 11th के हैं। चलो भाई ये ऑफिशियल होगा, जो भी चीज होगा आपको पता ही है, सारी चीज फिर आगे तो बताने की जरूरत है नहीं मेरे भाई। ये आपके पास यहाँ पे जो प्रीवियस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं मेरे भाई, आप ध्यान से सुनना और इसके लैंग्वेज को समझना। इस बिहाफ पे भले 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का, कोई मैटर नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए किस तरीके से किया जाता है। तो मेरे भाई ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये नीचे आपके पास क्या है, ये ऊपर जो है ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसके नीचे जो क्या है, नीचे आपके पास ऑप्शन है। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि द न्यूज़पेपर, क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर रिसेंटली डैश अ रिपोर्ट ऑफ अ मैन इन सर्च ऑफ हिज न्यूली बॉर्न ट्विन, द बेबीज आर, यहाँ पे देखो बेबीज वर मिसिंग एट हॉस्पिटल वेयर हिज वाइफ डैश बर्थ to them and dash is hospital authorities claim that the babies dash but the refuse to the hand over। मतलब कहना चाह रहा है कि ये आपके पास एक मतलब कंप्लीट फिलर दे दिया है, इस कंप्लीट फिलर को क्या करना है, आपको नीचे वाले ऑप्शन से भरना है। तो चलो 1 by 1 देखते हैं मेरे भाई। क्या द न्यूज़पेपर रिसेंटली डैश अ रिपोर्ट ऑफ मैन इन सर्च हिज न्यूली बॉर्न ट्विंस। अब एक बताओ, जो न्यूज़पेपर रिसेंटली मतलब कोई घटना हुई है जब भी न्यूज़पेपर ने छापा है, तो अब यहाँ पे देखो कैरीज, ये आपको तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, इज कैरिंग ये पता प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है, विल कैरी ये फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात कर रहा है, ये हर जगह आपका कैरीड। तो आप समझ आ रहा क्या, आप आराम से एक ही पॉइंट को याद रखो, सेंटेंस पढ़ने के साथ साथ अगर आपने उसके फीचर्स किस टेंस में है, अगर आपने उसका वहां से एक वर्ब पकड़ लिया या कुछ भी एक सब्जेक्ट ऐसा मैटर जो सब्जेक्ट सर हेल्पिंग वर्ब कुछ ऐसा पकड़ लिया आपने कि जहां लगे कि भाई ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का है, आपका 50% काम वहीं पे हो जाता है। जैसे आपने इसमें देखा, ये आपको वैसे पता है रिसेंटली मतलब कि न्यूज़पेपर वो बात छप चुकी है, इट मींस कि पास्ट में जा चुका है, तो ये क्या हो गया, कैरीड। समझे मेरे भाई। अब आगे दूसरा पॉइंट कह रहा था बेबीज। अब देखो यहाँ पे बेबीज आ गया, तो ये आपका देख लो यहाँ बेबीज प्लूरल बन गया, तो इसके साथ क्या आ गया, वर। मिसिंग एट हॉस्पिटल वेयर हिज वाइफ, मतलब कि जहां उसकी वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया, तो मतलब हैज गिवन, ये तो बात खत्म कर दी, हैड गिवन, विल और गिविंग नहीं, ये हैड गिविंग होगा, है ना। हैड गिवन मतलब क्या है कि जहां पे उनके बेबी मतलब कि बेबी को उनकी वाइफ ने जन्म दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे, हैड गिवन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, हैड गिवन आ जाएगा। अगला देखते कह रहा द हॉस्पिटल अथॉरिटीज क्लेम दैट द बेबीज डैश, मतलब कि हॉस्पिटल जो मतलब अथॉरिटी है वो क्लेम कर रहे हैं कि बेबी क्या हुआ, बट दे रिफ्यूज टू हैंड ओवर, मतलब बेबी के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है लेकिन वो हैंड ओवर करने से मना करें। तो थर्ड देखो, टू डाइड तो मतलब ही नहीं बनेगा, हैज डाइड, इज डाइंग, नो, हैड डाइड, मतलब क्या कर रहा है कि जो बेबी है बच्चा जो है यहाँ पे हैड डाइड आएगा। क्या आएगा भाई, हैड डाइड मतलब बच्चा मर गया है, एंड रिफ्यूज टू हैंड ओवर उसको मना कर
कर रहे हैं। डी डैश बॉडीज मतलब किसकी बॉडीज, मतलब देयर बॉडीज। क्यों देयर बॉडीज मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेबीज बात कह चुका है। देखते हैं यहाँ पे देखो, ये आएगा देयर्स, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे THEIR, क्या आएगा भाई देयर, क्योंकि वहां पे बेबीज ट्विंस की बात कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई देयर्स आ गया। आगे देखते हैं। नाउ द अनफॉर्चुनेट फादर डैश कंप्लेंट विद द पुलिस, मतलब उसके साथ उन्होंने क्या करा कि वहां पुलिस में जाके क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया। तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट तो आएगा नहीं, यहाँ पे टूल आ जाएगा, क्योंकि अब जाके उसने कंप्लेन किया। कहानी वहां आती गई टू लॉक्ड, मतलब जाके पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन कर दिया। तो अब आपको एक सिनेरियो समझ आ गया कि क्लास 11th में गैप फिलिंग होता है तो कितना आसान लेवल होता है। बस इनका टफ जो वोकैबुलरी होता है, जो लैंग्वेज होता है, वो लगता कभी कभी टफ है, बट अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे तो ये हलवा सा बन जाएगा। तो भाई ये कर लो, एक और बचा उसे कर लो, आपके भाई वहां से कंसेप्ट थोड़ा मैटर सेट हो जाएगा। आगे देखो भाई, ये भी आपकी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, जिसमें कि देखते हैं यहाँ पे यस्टरडे, आपको पता चल गया यस्टरडे मतलब पास्ट की बात करें। पास्ट मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से वेरी करता है। वन मोर थिंग मेरे भाई, अगर ग्रामर के रूल में ना, मैं देखो SSP वाली चैनल पे 4-5 वीडियोस मतलब कि है उसकी, लेकिन मैं आपको ना वो वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या जिसको स्क्रॉल करोगे उसके ऊपर, नहीं तो आई बटन पे भी दिख रहा होगा, वहां से क्लिक करके ना उन 4-5 जो पार्ट है ना उसको देख लेना, ग्रामर की पूरी फंक्शंस आपको रट जाएगी, इतनी 100% गारंटी है। तो वो चीज जरूर देख के जाना आप लोग, ठीक है। पर पहले इसको देख लो मेरे भाई। कह रहा है यहाँ पे यस्टरडे एज आई डैश अलोंग विद द मॉल अ टैक्सी, कहना चाह रहा है कि मतलब यस्टरडे मतलब पास्ट की बात कर रहा है। अ टैक्सी डैश नियर बी, मेरे पास आया। अ मैन डैश मी बाय फर्स्ट नेम, मुझे मेरे नाम से पुकारा। आई डैश आई फेल्ड, पास्ट पे क्योंकि फेल्ड आ गया यहाँ पे। रिकॉग्नाइज द मैन हु डैश एंड रिपीटिंग माय नेम। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चंस को, अब अच्छी तरीके से देखते, ध्यान सुनना। कह रहा है यस्टरडे एज आई डैश अलोंग विद द मॉल, मतलब कि यस्टरडे पहले हम देखते हैं वॉक नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। अगर पास्ट की बात करें तो वॉक्स तो मतलब वर्क तो है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे इज वॉकिंग कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। वॉज वॉकिंग, हैड वॉकिंग नहीं, यहाँ पर आएगा वॉज वॉकिंग, मतलब कि क्योंकि यस्टरडे एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग विद द मॉल अ टैक्सी डैश नियर मी। टैक्सी मतलब कि टैक्सी स्टॉप्स नहीं आएगा, टू स्टॉप नहीं आएगा, विल स्टॉप का कोई मतलब नहीं। तो हमेशा क्या करता है, एक दो ऑप्शन जैसे विल हो गया, टू हो गया, ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर होती है वो कहीं ना कहीं वो टू पे ही टिक कर देता है। लेकिन मेरे भाई ऐसा मत करना, कंप्लीट समझ जाओ कैसे करना होगा आपको पेपर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉप्ड, मतलब क्या कह रहा है कि यस्टरडे जो है मतलब कि कोई एक बंदा जो कि अपने मॉल के साथ वहाँ पे जैसे मॉल और घूमने जाते हैं वहाँ पे जा रहा था। पास में एक टैक्सी वाला रुकता है और वहाँ पे उसके नियर मी उसके टैक्सी वाला रुकता है। अब मैन डैश, उसके अंदर से एक मैन डैश मी माय नेम फर्स्ट, मतलब उसको मतलब के नाम से पुकारने लग जाता है। क्या कहना चाहेगा वो, एड्रेसिंग नहीं, पुकार नहीं रहा था, एड्रेस मतलब कि उसके नाम से उसे पुकारने लगा। तो अब देखो यस्टरडे एज आई वॉज वॉकिंग द मॉल अ टैक्सी स्टॉप्ड, क्या हो, टैक्सी स्टॉप नियर मी, मेरे पास टैक्सी रुकी। अब मैन एड्रेस्ड माय नेम, एड्रेस बाय माय फर्स्ट नेम, मेरा नाम लिया। एंड डैश आई फेल टू रिकॉग्नाइज द मैन, मतलब कि आई डैश मतलब क्या हो गया वहां पे, इज सरप्राइजिंग, वॉज सरप्राइज्ड, मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड में, डी में वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि देखो वॉज सरप्राइज्ड इसलिए क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि यस्टरडे भी एक पास्ट का क्लू है। ये सारे सेंटेंस में मिल जाता है कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो ये सरप्राइज्ड हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द मैन हु मतलब पर्सन की बात कर रहा है। डैश एंड द रिपीटिंग माय नेम, मतलब कि जो पर्सन उसके अंदर में था वो रिपीट करने लगा। तो ई वाले में देखें टू स्माइल वॉज स्माइलिंग, हैज स्माइल भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखें एक बात की स्माइलिंग क्या आएगा, वॉज स्माइलिंग एंड रिपीटिंग माई नेम, मतलब क्या हुआ, वो आदमी जो है उसको देख रहा था, स्माइल कर रहा था और बार बार उसका नाम रिपीट कर रहा था। तो मेरे भाई ये बताओ आप लोग, यहाँ पर आपका होमवर्क है कि टू स्माइल आएगा या वॉज स्माइल होगा। आप लोग का कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए कि वॉज स्माइल आएगा या टू स्माइल होगा। सभी बच्चों का आंसर चाहिए। आप लोग को समझ आ गया तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। क्लास 11th में चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, मेरे
मेरे भाई आप लोग क्लास 11th का अच्छे से पेपर दो, उसके बाद भाई फाइनल भी देना है, आप लोग टेंशन मत लो। अगर ह्यूमैनिटीज़ के अगर मेरे से नहीं हो तो भाई आप पॉलिटिकल के लिए तैयार हो, वहाँ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और खास करके भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनने वाले हैं जो मिड टर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बार मिड टर्म के सैंपल पेपर तो अभी तक नहीं आया है, आज आपके हो गए हैं 17-18 तारीख, बट टेंशन मत लो, क्या पता 1-2 दिन में आ भी जाए, ना भी आए तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले ही करवा दिया है कि मिड टर्म का सैंपल पेपर कहाँ से कैसे किया जा सकता है। बस आप लोग कंप्लीट करो और बस इसको समझते जाओ। अगर नए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, किसी तरह की दिक्कत परेशानी आप लोग कमेंट करना, ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा, प्लीज़ आप लोग से ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।